हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 16 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, अनाउंसमेंट की गई थी कि स्टार्टअप इंडिया का फाउंडेशन डे होता है 16 जनवरी। इसी दिन हम मनाएंगे स्टार्टअप डे। इस दिन को मनाने का एम है टू रिकॉग्नाइज द रिमार्केबल ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द स्टार्टअप कम्युनिटी टू द इंडियन इकोनॉमी। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2016 में। रिसेंटली द मेडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या बिटवीन द इंडियन नेवी एंड विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और थाईलैंड के बीच हमें देखने को मिली। एक्सरसाइज अयुत्या पहला एडिशन हुआ है 2024 में। तो याद रखिएगा, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में अयुत्या, विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू द इनविंसिबल वन और अनडिफीटेबल। फिर इसके अलावा इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, इंडो थाई कॉर्पेट। ठीक है, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये भी दोनों कंट्रीज के बीच कंडक्ट की जाती है। अभी पहली हुई है अयुत्या। विच स्टेट इज़ लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबको पता है उत्तराखंड है ये। पहला राज्य बना है देश का टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ये पार्ट किस बारे में है? डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। और ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर यूसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो ये एक कानून का प्रोविज़न प्रोवाइड करता है पूरे देश के लिए, एक कानून। ये कानून किस बारे में है? तो जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कानूनों के बारे में है। सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इन तरीके के पर्सनल मैटर्स के लिए एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश के लिए। फ़िलहाल हम देश में देखते हैं कि मुस्लिम लॉ अलग है इन सारे मैटर्स में। उसके अलावा भी कुछ कम्युनिटीज़ अपने अपने लॉज को फॉलो करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सभी के लिए एक ही कानून होगा सिविल मामलों में। करंटली सेपरेट पर्सनल लॉज अप्लाई फॉर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट मेजर रिलीजन्स। लेकिन ये भी है कि अगर कोई चाहे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन कोई मुस्लिम कम्युनिटी का इंसान है, उसको चाहिए कि उन्हें देश में जो कानून चल रहा है, देश के कानून के हिसाब से अगर उन्हें न्याय चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए मना है, लेकिन पूरे देश के लिए फ़िलहाल एक कानून नहीं है सिविल मैटर्स पर। तो इसकी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेयर इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। ये हमें दावोस स्विट्ज़रलैंड में देखने को फ़िलहाल मिल रही है। 54th कॉन्फ्रेंस है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, दावोस स्विट्ज़रलैंड के द्वारा होस्ट की जा रही है। थीम है इसकी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई, जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज और डीप फेक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात की जाए तो ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़े से की फोकस एरियाज दावोस 2024 के। दावोस में क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है, तो कौन से फोकस एरिया थे इसमें? पहला है अचीविंग सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सेकंड है क्रिएटिंग ग्रोथ एंड जॉब्स फॉर अ न्यू एरा। थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और फोर्थ है अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर क्लाइमेट, नेचर एंड एनर्जी। WEF किस लिए हम ज़्यादा पढ़ते हैं करंट में? इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि ये बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो ये रिपोर्ट्स हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। Who won the gold medal in the men's 25-meter standard pistol event at the Asian Shooting Championship 2024? ये जो चैम्पियनशिप है ना, बेसिकली अब नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें क्वालिफायर के लिए फ़िलहाल ये चैम्पियनशिप चल रही है। ठीक है, जो भी इसमें जीतेंगे वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंडिया अभी बहुत सारे मेडल्स इंडिया के शूटर्स इसमें जीत रहे हैं। और अभी फ़िलहाल योगेश सिंह ने 25 मीटर मेंस पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में अभी हमें एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप क्वालिफायर 2024 देखने को मिल रहा है। इंडियन शूटिंग प्लेयर्स कुछ देख लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में। ईशा सिंह, ये भी शूटिंग प्लेयर है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। फिर अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, एशियन ओलंपिक क्वालिफायर जो जकार्ता इंडोनेशिया में चल रहा है, इसमें
मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम भारत की, इसने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अवनी लिखारा को हम सब जानते ही हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल एशियन पैरा गेम्स में जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और इंडियन फर्स्ट एवर पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ये हमें देखने को मिला दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल? ये बने हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ये बने हैं फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। अफगानिस्तान के अगेंस्ट होलकर क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में मैच चल रहा था, जिसके अगेंस्ट इन्होंने ये अपना अचीव किया है। रोहित इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रन स्कोरिंग बैट्समैन इन T20। ही हैज़ स्कोर्ड 3,853 रन्स इन 150 मैचेस। अब यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। विराट कोहली प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला 2023 का। शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। फिर है डीन एल्गर साउथ अफ्रीका के, ये इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। और इमाद वासिम पाकिस्तान के, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, IPL 2024 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है नवंबर के लिए। और राहुल द्रविड़ इंडिया के हेड कोच के रूप में अपना काम कंटिन्यू करेंगे। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन एन ODI इंटरनेशनल मैच? ये है वनिंदु हसरंगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। श्रीलंकन लेग स्पिनर है ये, और इन्होंने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है। कोलंबो में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ODI खेलते हुए इन्होंने 7 विकेट्स लिए फॉर 19 रन्स इन द डिसिसिव ODI। और इसी के साथ ये बन गए हैं फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन 1 मैच, ठीक है, इन वनडे इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ फाइल्ड अ केस एक्यूजिंग इजराइल ऑफ जेनोसाइड इन द गाजा वॉर? ये कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसने ये केस फाइल किया है इजराइल के अगेंस्ट। कहाँ पर केस फाइल किया गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में। अब इस शब्द की बात करें जेनोसाइड की, तो पहली बार ये शब्द दिया गया था पोलिश लॉयर राफेल लेम्किन के द्वारा इन 1944 इन हिज बुक एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप। ये जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोस मतलब होता है रेस और ट्राइब, और साइड का मतलब होता है किलिंग। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे ना, साइड किसी वर्ड के नीचे आता है तो किलिंग में आ जाता है। जेनोस का मतलब है रेस और ट्राइब, किसी और रेस या फिर ट्राइब को मारना, इसका मतलब होता है जेनोसाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा, इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस फाइल किया है ICJ में साउथ अफ्रीका ने। यहाँ ICJ की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये UN चार्टर के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में इन सैन फ्रांसिस्को, और इसने अपना काम 1946 में स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर है इसका द हेग, नेदरलैंड्स में। 15 जजेस होते हैं कोर्ट में, जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और कौन इन्हें इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों के द्वारा मिलकर जजेस को इलेक्ट किया जाता है। मेंबर स्टेट कितने हैं ICJ में? तो जो UN के मेंबर्स हैं वो सारे इसके भी मेंबर्स हैं, और इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। गंगा सागर मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसको वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है गंगा सागर मेला को। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में। पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है। लोहड़ी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। माघ बिहू असम। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खर्ची पूजा त्रिपुरा। उन्मेष और उत्कर्ष फेस्टिवल MP। अंदूरी फेस्टिवल उत्तराखंड। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। आदिपिरक्कू कल्चरल फेस्टिवल तमिलनाडु। मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटका में सेलिब्रेट किया गया। विलियम लाई हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्हें लाई चिंग ते के नाम से भी जानते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर PM और प्रेसिडेंट देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो अपॉइंट हुए। तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्डो अरेवालो। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 डेनमार्क के नए किंग बने हैं। फिर हैं गैब्रियल अटल, ये यंगेस्ट PM है फ्रांस के। फिर हुन मानेत कंबोडिया के PM बने हैं। सर्जियो मैटरेला इटली के प्रेसिडेंट हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। श्वेता थावसिन थाईलैंड के PM बने हैं। रामचंद्र पौडल नेपाल के नए प्रेसिडेंट हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के PM हैं। और लूला द सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट?
केरला, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।